Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our 30 days spoken English challenge with शिहाब सर। आज है डे 20 पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने सीखा था सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पार्ट 1 पास्ट परफेक्ट टेंस डेफिनेशन। पास्ट परफेक्ट टेंस तब यूज होता है जब पास्ट में एक काम दूसरे काम से पहले कंप्लीट हो चुका हो। पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आपको किसी भी पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए काफी है। दोबारा से बताऊं, पास्ट परफेक्ट का फार्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 और प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्सप्लेनेशन, यहाँ हेड सब सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स, गो की थर्ड फॉर्म गोन होती है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन होती है और राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन होती है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ, मीनिंग मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, शी हैड लेफ्ट बिफोर I arrived. She had left before I arrived. मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी। Example number 3, they had watched the movie. Meaning वो मूवी देख चुके थे। Daily use sentences, I had often food. I had eaten food. मैं खाना खा चुका हूँ। He had completed the task. वो काम पूरा कर चुका है। We had reached the station. हम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। The teacher had started the class. टीचर क्लास स्टार्ट कर चुका है। These are the examples for daily use sentences. इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है सेंटेंसेस के अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाना सीख जाएंगे और मेरा वादा है आपसे कि मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको मुकम्मल इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा 30 डेज के अंदर। प्रैक्टिस टाइम हिंदी टू इंग्लिश। मैं होमवर्क कर चुका था। आंसर, आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क। वो घर जा चुकी थी। आंसर, शी हैड गॉन होम। हम स्टेशन पहुंच चुके थे। आंसर, वी हैड रीच्ड द स्टेशन। पार्ट 2 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डेफिनेशन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तब यूज होता है जब कोई काम पास्ट में कुछ टाइम से कंटिन्यूअसली चल रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तब यूज होता है जब कोई काम पास्ट में कुछ टाइम से कंटिन्यूअसली चल रहा था। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ing प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। फार्मूला ध्यान से सुने एक बार। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। एक्सप्लेनेशन, सिंस स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है, फॉर ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। सिंस स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है, फॉर ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। Examples, since morning, since 5 p.m., for 2 hours, for many days. Examples, example 1, I had been studying for 2 hours. I had been studying for 2 hours. Meaning, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। Example number 2, she had been cooking since morning. She had been cooking since morning. Meaning, वो सुबह से खाना बना रही थी। वो सुबह से खाना बना रही थी। एग्जाम्पल नंबर 3, they had been playing cricket for 3 hours. They had been playing cricket for 3 hours. Meaning, वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। डेली यूज सेंटेंसेस, डेली यूज सेंटेंसेस। He had been writing for me. We had been learning English for 6 months. We had been learning English for 6 months. Daily use sentences. He had been waiting for me. We had been learning English for 6 months. The baby had been crying since morning. I had been working all day. Practice time हिंदी to English. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आंसर,
Answer: I had been studying for 2 hours. I had been studying for 2 hours. वो सुबह से रो रहा था. Answer: He had been crying since morning. He had been crying since morning. हम काफी देर से वेट कर रहे थे. Answer: We had been waiting for a long time. Common mistakes: I had went there. I had gone there. गलत है I had went there. इसका एग्जैक्ट सही सेंटेंस है I had gone there. दूसरी कॉमन मिस्टेक: She had been cook food. She had been cooking food. मोटिवेशन सेक्शन. इंग्लिश ग्रामर डिफिकल्ट नहीं है. आपको बस रूल्स समझने हैं और डेली प्रैक्टिस करनी है. रोज थोड़ी प्रैक्टिस आपके इंग्लिश को फ्लुएंट बना देगी. एंड टुडे वी लर्न पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब आप पास्ट टेंस के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स सीख चुके हैं. अब आप पास्ट टेंस के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स सीख चुके हैं. वीडियो पसंद आए तो लिंक करो. क्या बोला अब ये काट दियो सारा. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश एवरी डे. आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश एवरी डे.